को देखेंगे। यहाँ ये पता चलता है शाऊल की मृत्यु उसके बारे में जरूर पहला शमूएल 31 अध्याय में भी है और इस अध्याय में भी वर्णन है। और यहाँ देखते समय पहले यह एक पुरुष जो है दूसरा पद में है, पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। ये आखिरी में पता चला ये अमलेकी है। अच्छा, ये धूल लगा के आने का ये कारण क्या? असली में ये व्यक्ति अपने को बहुत दुखी के रूप में दिखाता है। अमलेकी है। मैं अमलेकी के बारे में थोड़ा सा बोलने के लिए भी चाहती हूँ। हम जानते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय में परमेश्वर ये अमलेकियों को मारने के लिए कहा था शाऊल से, संपूर्ण रीति से नाश करो, सत्यानाश करो, कुछ भी छोड़ना नहीं। उस अमलेकी को वो पूरा मार नहीं डाला। और यही अमलेकी अगर सही देखा जाए पहला शमूएल 30वां अध्याय में भी देखते हैं, वे लोग दाऊद का सारे लोग जो भी सिकलग में थे उन सारे लोगों को क्या किया है, चढ़ाई करके सबको लूट में लेके चले गए हैं। जो व्यक्ति को सत्यानाश करने के लिए कहे नहीं किए, वो हमेशा दूसरों को नाश करने के विचार से ही घूमता है। नाश करने के विचार, मेरे बाइबल में तो ऐसे नोट्स दिए हैं। वे लोग कानान देश के दक्षिणी भाग में हमेशा इधर उधर चल के चढ़ाई करके वहां से चीजों को लूटने के काम में ही रहता है। अभी यहां देखते समय उस स्वभाव इस अमलेकी के अंदर भी शायद रहा होगा। क्यों मालूम है? ये क्यों जाना था गिलबोआ पहाड़ पर? ये तो बोल रहा है, तो ये बोला मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूं। तो ये पूछ रहा क्या बात है? क्योंकि ये दुख प्रकट कर ऐसा दिखाता है, ये इजरायली के समान अपने को दिखाता है। बहुत ही दुख है क्योंकि अब इजरायली गिर गया करके दुख के रूप में, दुखी के रूप में अपने को प्रदर्शित करता है। क्योंकि मिट्टी डाल के राख डाल के आएंगे, वस्त्र फाड़ के आएंगे, उसका अर्थ दुखी हूं मैं। तो ये दिखाता है, अमलेकी दिखाता है दुखी, लेकिन वो अपने स्वभाव से बदला नहीं है। अपने स्वभाव से बदला नहीं है। तो पूछ रहा कैसा मालूम है? ये शाऊल मर गया, उसका बेटा मर गया, वे सारे बेटे मर गए। तो तूने पूछा कैसा मालूम है? कैसा मालूम है पूछने से तो वो बोलता है संयोग से मैं गिलबोआ पहाड़ पर था। तो इसका मतलब युद्ध के मैदान में अगर गया हो, क्यों गया? भैया ये युद्ध करने के लिए नहीं गया है, ये घूम रहा है। इसका हमेशा मन में लूट के बारे में ही विचार रहता है। मैं तो बोलेंगे इसका मन हमेशा लूटो। क्यों कह रही हूं मालूम है? वहां जाके देख रहा है किसका क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो वहां ये देख रहा है शाऊल जो है गिर रहा है, मरा नहीं है पूरा। अच्छा, तो वो पूछ रहा, शाऊल तो पूछ रहा तू कौन हो? तो बोला कि मैं अमलेकी हूं। या अमलेकी कानानियों को थोड़ा मदद करने वाले जैसा दिखा के वो काम क्या कर रहा देखिए। वहां ये वो उसको बोल रहा है मेरा जान नहीं छूट रहा है तो तुम मेरे को मार दो। तो तुरंत ये शाऊल तो बोल ही रहा है, उसके पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। तो इसलिए वो बोले कि तू मेरे को मार डालो। तो मेरा प्राण नहीं छूट रहा है। तो तुरंत ये क्या किया है,
वहां खड़े होकर उसको क्या करता है, उसको काट रहा है, मार डाला। 10वां पद में है भैया, मार डाल के भागा नहीं, आमले के अपना स्वभाव के अनुसार उसके सिर से मुकुट ले रहा है और हाथ का कंकन भी ले रहा है, कंगन का ले रहा है। देखिए वहां लिखा है 10वां पद में लिखा है, मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूं। वहां पर भी लूट के लिए है। अमलेकी का स्वभाव जो है इस प्रकार, कहीं भी लड़ाई हो रही है, मैदान में शव पड़े हैं, वहां से क्या मिलेगा, क्या लूटें, इसका अपना नहीं है, अपना नहीं है। वहां इसका काम भी नहीं था। अमलेकी का क्या काम है, वहां लड़ाई में वो नहीं गया। फलिस्ती लोगों के साथ शाऊल की लड़ाई हुई, लेकिन अमलेकी क्या करता है, जहां कहीं भी जगह मिले, मेरा फायदा क्या होगा, मुझको क्या फायदा मिलेगा। भैया यहां मैं तो ये देखती हूं, कभी कभी हम जीवन में देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, सब जगह चक्कर काटेंगे। सब जगह चक्कर क्यों काटते हैं, उसी में मेरे को क्या लाभ मिलेगा वो नहीं देखेंगे। शत्रु है या मित्र है नहीं देखेंगे, सब जगह चक्कर काटेंगे और वेश धरेंगे, बहुत दुखी जैसा भेष धरेंगे, लेकिन क्या देखेंगे, मेरे लिए लाभ क्या है। यहां पर मैं तो सोचती हूं दाऊद से भी लाभ उठाने के लिए ये आया है। दाऊद से भी लड़ाई के मैदान में गया, वहां से हाथ में तो राजा का मुकुट है और राजा का हाथ का कंगन है, वो एक तरह लूट का एक हिस्सा है। वो सोच लिया इससे मुझको बहुत सम्मान मिलेगा, क्योंकि राजा का मुकुट मैं ले लिया हूं, अपने ही फायदा देखता है। मैं तो एक चीज बताऊंगी, जहां कहीं जाएं आप ये मत देखिए मेरे को इसमें क्या लाभ मिलेगा, जी नहीं। मैं तो सोचती हूं एक प्रकार से वो अमलेकी का स्वभाव है। जहां कहीं भी जाऊं मेरा ये फायदा है, मेरे को ये लूट जैसा मिलेगा, या कहीं कुछ ऑफर मिल रहा मैं घुस के उसी में सब लूट के ले आओ, जी नहीं। वो सही स्वभाव नहीं है। यहां अमल ये पुरुष जो है सोचा होगा दाऊद मुझे सम्मानित करेगा, इसलिए दिखाता है देखो ये है वो है। लेकिन दाऊद दूसरे ढंग से देखता है। मैं यहां अपनी बाइबल में पता नहीं कब लिखी हूं, लिख के रखी हूं, अपना गणित बदलो, यानी जीवन में बातों को देखने का, कैलकुलेशन करने का, और तुम्हारा विचारधारा को बदल दो। क्या बदलना है, जो मेरे पीछे पड़कर मुझे तकलीफ देने के लिए आता वो मेरा असली शत्रु नहीं है। कारण क्या है, दाऊद शाऊल मरने से आनंद नहीं मनाया, आनंद नहीं मनाया। शाऊल को मारने के लिए वो पीछे पड़वे नहीं किया, लेकिन अमलेकी क्या करता है, वो तो मर जाएगा, अभी तो इसका कोई उम्मीद नहीं है, मारो। लेकिन वहां उसके जीवन में क्या नहीं है, परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं है। वहां तो इसलिए दाऊद बोल रहा है 14 पद में लिखा है, दाऊद ने उससे कहा तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा। किससे डरना था भाई, परमेश्वर से डरना। तो इसका मतलब क्या है, दाऊद का विचारधारा, दाऊद का हिसाब किताब जोड़ के देखने का तरीका अलग है। भैया मेरे शाऊल जरूर इसको रखने नहीं दिया, पीछे पड़ते गया, लेकिन हमेशा एक चीज उसका मन में, ये परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक,
ये विचार कभी उसके दिमाग में से हटाना है। मरने के बाद भी इसका दिमाग से नहीं हटा। तो इसके अंदर एक बात बैठी थी। मैं इसके लिए एक और वचन पढ़ना चाहूंगी। रोमियो 8वां अध्याय, रोमी 8 का 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। भैया एक चीज याद रखें, कभी कभी परमेश्वर का दास, कोई बड़े प्रचारक हो, उनके जीवन में कुछ बातों को आप देखेंगे, कुछ शायद नकारात्मक बातों को भी देख सकते हैं, लेकिन एक बात हमारा मन से नहीं हटना है। वो कौन है? परमेश्वर का अभिषिक्त है। और इस वचन के अनुसार हम लोग हमेशा मन में रखना, उन पर मैं कैसा दोष लगाऊं। हम कई बार देखते हैं, कई बार बड़े बड़े लोगों के जीवन में गलतियों को देखते हैं, सही विचार को नहीं देखते हैं, गलत कदमों को देखते हैं। उस समय हम कई बार बोली उठाते हैं, मैं इस जगह में दाऊद के समान रहने के लिए चाहती हूं। कैसा? भैया वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास, उस पर उंगली उठाने के लिए या दोष लगाने के लिए मैं कौन हूं? मैं उन पर क्या नहीं करूंगा? हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, बोली नहीं उठाऊंगा। हम लोग जीवन में इसको मन में बैठा दें। कभी कभी कोई बड़े बड़े सेवक लोगों के जीवन की कुछ बातें आपको लगेगा एकदम ही सरासर गलत है, उनका काम गलत है, उनकी बोली गलत है, व्यवहार गलत है, सीधे बोल देंगे परमेश्वर के अभिषेक पर दोष कौन लगाएगा? वो दाऊद का स्वभाव है, परमेश्वर इसको पसंद किया। हम अपने जीवन में इसको रखें, और जहां कहीं भी परमेश्वर के सेवक होते हैं उस जगह में इस बात को मन में रख लें, कुछ भी हो वो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर का अभिषिक्त है। मैं उन पर अपना उंगली उठा के कुछ भी नहीं करूंगा। दोष लगाने के लिए, उनको न्याय करने के लिए कौन है? परमेश्वर है। यहाँ दाऊद ऐसा काम किया, और हम अपने जीवन में हमेशा इस विचार से रहें, वह परमेश्वर का अभिषेक्त पुरुष है, मैं हाथ नहीं डालूं। उनका न्याय करने के लिए प्रभु है। यहाँ उससे डरने के लिए सिखाता है, और उस जगह में परमेश्वर का डर मेरे अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ये अमलेकी का स्वभाव परमेश्वर का अभिषिक्त दास पर ऐसा डरने की बात रखा ही नहीं है। इसलिए आप लोग कभी भी किसी सेवक के विरोध में खड़े नहीं हो। बड़ा परमेश्वर का दास है, पास्टर है, लीडर है, संस्था का संस्थापक है, बड़े बिशप हो सकते हैं, कृपया उनके ऊपर उंगली उठा के ना बोलें, उंगली उठा के नहीं बोलें। यहाँ एक लग रहा है कि वो लेके इसका सिर भी काटा, ये सिर काटा, और उसके लिए तुरंत यहाँ एक्शन ले रहा है। शाऊल का सिर काटने के लिए वो कभी कदम नहीं उठाया, लेकिन शाऊल का सिर काटने वाला का ऊपर ये एक्शन ले रहा है। देखिए यहाँ 16 पद में दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े। वहां लिखा है कि 15 पद में, तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। कौन? उस अमलेकी लड़का को क्या कर दिया? ये मार डाल दिया। लेकिन शाऊल को मारने के लिए ये तैयार नहीं है। और ये भी मैं बताऊंगी, युद्ध का मैदान में भी ये गया नहीं।
दाऊद गिलबोआ पहाड़ पर चक्कर काट सकता था, भैया लौट के तो आ गया ना। यहाँ जो इसका सब चीज को छुड़ा के ला के रहकर 2-3 दिन हो गया, तो ये भी तो युद्ध के मैदान में घूम के फिर के हुआ क्या करके देखने के लिए जा सकता था। वहां घूम के फिर के शाऊल कहाँ गिरा है, उसका पुत्र कहाँ गिरा, घूमने गया जी नहीं। उसका गिरावट को देखने के लिए दाऊद नहीं था, परंतु उसको मार गिरा के कर रहने वाला व्यक्ति को पूरी रीति से क्या कर रहा, खत्म कर रहा है। यदि आपके पीछे कोई सेवक आपको तंग करते रह रहे हैं, वो अगर बुरी तरीका से गिरते हैं, उस समय आप खुश ना हो जाएं, ना खुश ना हो। हम लोग कभी कभी बोलने लगता हूं चाहिए था, वो इतना मेरे को तंग करके रखा था, चाहिए था करके सोचते हैं। जी नहीं, जी नहीं। यहां दाऊद जो व्यक्ति उसको मारा, उसको मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शाऊल कहां गिरा करके देखने के लिए भी ये गया नहीं है। इस जगह में नहीं लिखा, नहीं लिखा। हम इसलिए जीवन में सीख लें, जो व्यक्ति गिरता है उसको लेकर हम खुश कभी नहीं हो। परमेश्वर के लोगों में कोई अगर गिर रहे हैं, उसको देखकर कभी खुश नहीं हो जाएं, नहीं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का अभिषेक को कभी भी हम उनके विरोध में खड़े नहीं हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।